माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, सत्यमेव जयते। ये बात हर बार सही सिद्ध हुई है कि झूठ का आडंबर फैलता बहुत तेजी से है। चारों तरफ दुनिया में अगर किसी के बारे में कुछ झूठी खबर फैलानी है तो बहुत तेजी से फैलेगी। नेगेटिविटी का सबसे बड़ा जो है उसका मजबूत पहलू यही होता है कि बुराई को थोड़ा सा भी डालिए तो ज़्यादा फैलती है। और पॉजिटिव चीज़ की जो फाइट है वो यही होती है कि अगर आप किसी चीज़ को पॉजिटिव तरीके से करना है, बोलना चाहते हैं, पहले दुनिया उस पर विश्वास नहीं करती। आज माननीय न्यायालय के अंदर जो कुछ भी हुआ मैं उसका विस्तार पहले आपको बताना चाहूँगा, और पीछे के जो तजुर्बे मेरे रहे उसके आधार पर आज की जो कार्यप्रणाली थी वो पूरी तरह से अक्षरशः वही साबित हुई जिसका मैंने अनुमान लगाया था। पीछे कंपनी के लिए बहुत ढेर सारी अफवाहें उड़ाई गई। यहाँ तक अफवाह उड़ाई गई कि मेरे बारे में पिछले माह में, पिछली तारीख में कुछ ऐसा सूचना दिया गया कि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर मेरे ऊपर कुछ अलग से केस हो गए और मैं उसमें कस्टडी में चला गया। ऐसे न जाने कितनी अफवाहें कोर्ट के अंदर उड़ाई गई, जबकि न्यायपालिका में इस तरह की अफवाहें उड़ाना कानूनों का और न्यायपालिका का के सम्मान का उल्लंघन करना होता है। लेकिन जिन लोगों के द्वारा इस तरह खबरें उड़ाई गई, अखबारों में आया, आज माननीय न्यायालय के अंदर उस पर सवाल किया गया कि आप लोगों ने जो ये अफवाह या जो खबर आपने दी थी उसकी सत्यता क्या है। तो एजेंसी के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया कि नहीं, उस खबर कोई सत्यता नहीं है, इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया, जिसके ऊपर माननीय न्यायालय के समक्ष जांच एजेंसी के जो पैरोकार थे उनको बाकायदा इस बात के लिए अच्छी खासी फटकार पड़ी है कि आप लोग सिर्फ अफवाहों पर बात करते हैं, आप लोग सिर्फ बेसिर पैर की बातों पर बात करते हैं, किसी चीज का कोई आधार नहीं होता, उस आधार पर बात करने से क्या फायदा है। ये वाक्य मैंने आपको इसलिए बताया कि हर वो चीज, हर वो बात जो अब तक कही गई न्यायालय के अंदर अफवाहों के आधार पर, वो गलत साबित होगी। और जब जब जो चीज जितनी बार गलत साबित होगी तब तब उस चीज के ऊपर विश्वास या उन अफवाहों के ऊपर जो एक न्यायालय का एक मिजाज बना दिया गया है, तब तब वो चीज खत्म होगा और सच्चाई तब तब निकल करके सामने आएगी। दूसरी चीज जो जांच में जा रही है, जिसके बारे में बताया गया था कि मेरे 2 पासपोर्ट के बारे में, कि मैं नेपाल से किसी दूसरे पासपोर्ट से दुबई चला गया, बाकायदा जांच करा ली जाए। मेरा कोई 2 पासपोर्ट नहीं है, सिर्फ मेरे पासपोर्ट का रिन्यूअल है। और जैसा मैंने पहले बताया भी है एक जूम मीटिंग में कि जब कभी भी आप अपने पासपोर्ट का रिन्यूअल कराते हैं तो आपका नया पासपोर्ट जो आपको मिलता है उसके ऊपर पासपोर्ट नंबर अलग रहता है, लेकिन जब उस पासपोर्ट को आप स्कैन करेंगे तो पूरा पुरानी ट्रेवल हिस्ट्री निकल करके आती है। असंभव सी चीज है ये, जिसको कोर्ट में लोगों ने दावा किया, और इसकी रिपोर्ट भी जब आएगी तो ये भी झूठ गिरेगा। आगे 60,000 करोड़ का आडंबर, लंदन में ऑफिस का आडंबर, किसी अंतर्राष्ट्रीय भगोड़े के साथ में मेरे संबंध का आडंबर, और ऐसी बहुत सी चीजें जो कोर्ट में दी गई हैं पॉइंट वाइज पॉइंट, अब उन सारी चीजों का खुलासा होना शुरू हो चुका है। पहली शुरुआत आज थी। जो मेरे बारे में अफवाह उड़ाई गई थी, मेरे कार्यालय के बारे में अफवाह उड़ाई गई थी, उसके बारे में जो अखबार में छपा था, अब न्यायालय में अगर ये चीज आ गई है तो आप समझ सकते हैं कि मैं अखबार वालों के लिए क्या करूंगा। जो नोटिस में भेजूंगा या जो मैं अपने केस डालूंगा इनके ऊपर, वो कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल मैं शुरुआत करता हूं न्यायपालिका के अंदर की सारी गतिविधियों में आज क्या हुआ है। एज यूजुअल आज भी न्यायपालिका में किसी प्रकार की कोई भी डॉक्यूमेंट जांच एजेंसी सबमिट नहीं कर पाई, क्योंकि बात वही है कि आप अगर घर के बाहर निकलना चाहते तो आपको दरवाजे से ही निकलना होगा। आप दीवार तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो यह असंभव सा कार्य है। तो न्यायपालिका के आदेश पर जांच एजेंसियां जो जांच कर रही हैं, उन जांचों में कहीं से भी ये स्कैम निकल करके नहीं आ पाएगा, ना आएगा, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है किसी प्रकार का कोई गबन किया गया है। कंपनी बंद नहीं हुई थी, बल्कि कंपनी को बंद करवाया गया था। ये सारी चीज अब धीरे धीरे आएंगी, क्योंकि झूठ फैलता बहुत तेजी से है, लेकिन जब झूठ का जाल टूटना शुरू होता है और सच धीरे धीरे अपना पांव पसारना शुरू करता है, तब जाकर दुनिया को पता चलता है कि ये जो सारा आडंबर फैलाया गया था वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए फैलाया गया था।
तो आज न्यायालय में न तो किसी प्रकार से जांच एजेंसी कोई और दस्तावेज दे पाई है, न किसी आरोपों का साक्ष्य दे पाए हैं, जिसके एवज में माननीय न्यायालय के अंदर फिर से एक बार जांच एजेंसियों की इस बात की तंबीह दी गई कि आप अब तक कुछ नहीं कर पाए, हमें क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्या वजह है। यानी आज हम ये कह सकते हैं कि कोर्ट का जो माहौल था वो पूरी तरीके से उस तरफ जा रहा था या उस तरफ जा रहा है जो कस्टमर के हित का है और जो कंपनी देना चाह रही है। फिर से कुछ सवालात उठाए गए ऐसे जिनका कोई बेस, कोई आधार कस्टमर लायबिलिटी से नहीं था। इसके लिए हमारे महान अधिवक्ता ने अपनी तरफ से जो बहस करी, उन्होंने एक ही सवाल पूछा कि आखिर आप चाहते क्या हैं, कस्टमर की लायबिलिटी खत्म करना चाहते हैं या आप उसके अलावा बाकी सब कुछ चाहते हैं, आप चाहते क्या हैं। आप लेना चाहते हैं तो हमें बताइए, मैं कैसे देना, हम देने को तैयार हैं, बाकी सब चीजें जांच का विषय है, लेकिन आप हमसे चाहते हैं कि हमें यह बताइए। यानी आज हमारे जितने भी अधिवक्ता खड़े हुए उन्होंने आज कोर्ट के समक्ष इन्हीं बातों को रखा कि बाकी सब चीज आप कराते रहिए, आप जांच कराते रहिए, सब कराते रहिए, हमें एक लिस्ट तो दीजिए, नंबर्स तो दीजिए कि हमें कितने लोगों को देना है, क्या देना है। और यहां पर आप भी समझ सकते हैं कि क्या जवाब होगा और क्या उत्तर होगा। फिलहाल आज हमारे अधिवक्ताओं ने जो भी बातें रखी माननीय न्यायालय के समक्ष, मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि उन बातों में जो दम था, जो जोर था, जो मजबूती थी, उसके आधार पर हमें पूरा का पूरा यकीन है कि न्यायपालिका विचार करेगी भी, और साथ ही साथ लोगों को अब समझ में आने भी लग गया है कि बात कहां तक सही है, कहां तक गलत है। यह कस्टमर को भी समझ में आने लग गया है, मुकदमे में सम्मिलित हर व्यक्ति को समझ में आने लग गया है कि कंपनी तो देना चाह रही, लेकिन कंपनी के बारे में इतनी अफवाहें फैला करके सिर्फ और सिर्फ एक्शन करवाए गए, और किसी भी तरह के ऐसे एक्शन जो कस्टमर के हित के ना हो, किसी भी तरह के ऐसे एक्शन जिसकी वजह से कस्टमर का हित कहीं मरता हो, किसी वजह से कोई भी ऐसा एक्शन जिसकी वजह से भय पैदा होता हो, इस तरह के सारे एक्शन पर रोक लगाया गया है। और आशा करते हैं अगली तारीख 15 तारीख जो दी गई है, जैसा कि न्यायपालिका की तरफ से आदेश पारित किया गया है कि हम इस केस को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं, जल्द से जल्द इस केस को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए आप सभी लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस केस के अंदर आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, ताकि हम इस पर कोई फैसला कर सकें। तो खुशखबरी इस बात की है कि जो हम चाह रहे हैं और जिस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने कस्टमर लायबिलिटी उतार सकते हैं, वो रोड मैप बहुत जल्द, शायद 1-2 तारीख के अंदर कंपनी के पास आ जाए। लेकिन इसके साथ ही साथ उन सारे आरोपों की जांच जो कंपनी पे गलत लगाए गए, उन सारे कस्टमर्स की जांच जिन्होंने गलत एफआईआर करके कंपनी का नाम खराब किया, उन सारे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जिन लोगों के द्वारा कंपनी के लिए ऐसी चीजें तैयार करी गई जिससे कस्टमर, एसोसिएट, कंपनी स्टाफ सबके बीच में एक कंफ्यूजन और एक भय व्याप्त हुआ। फिलहाल मैं कल की तारीख में एक जूम मीटिंग रखूंगा, जिसमें मैं अपने सभी कस्टमर से एक बार फिर से मुखातिब होऊंगा, बात करूंगा। और हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि कंपनी के आज की पूरी गतिविधि जो रही है वो पूरी तरीके से बड़ी पॉजिटिव रही है, और हमें इससे बहुत उम्मीद भी है कि आने वाले वक्त में इसका लाभ मिलेगा। और हमें पूरा यकीन है कि अगर कस्टमर का सहयोग और समर्थन मिलता रहा तो आने वाले समय में बहुत से नकाब कईयों के चेहरे से उतरेंगे। धन्यवाद।